हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स टू अकाउंट्स क्या रिलेशन है, इसके लिए मैंने जो है कुल 5 कंडीशन बताई थी, जिसमें छठी कंडीशन जो है वो पहले रिपीट कर गई थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट, पर्सनल टू रियल अकाउंट, पर्सनल टू नॉमिनल अकाउंट, एंड आगे तो मिलाकर 5 से 6 रिलेशन बनाए गए थे। और उस वीडियो में मैंने आपको दोनों सिस्टम पढ़ाया था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच था और एक मॉडर्न अप्रोच था। अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि जर्नल एंट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो ट्रेडिशनल का अलग रूल होगा और मॉडर्न का अलग रूल है, और दोनों के वीडियो अलग अलग बनाए जाएंगे और एक ही सवाल को दोनों जो है ट्रेडिशनल से पढ़ाया जाएगा, ट्रेडिशनल से पढ़ाया जाएगा और मॉडर्न से पढ़ाया जाएगा। आप ध्यान दें बोर्ड पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले मैं आपका जो है ध्यान एक बार केंद्रित करना चाहूंगा। आज मेरा टॉपिक है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि अकाउंट की 3 वैरायटी है, पर्सनल है, रियल है और नॉमिनल है। पर्सनल मैंने बताया था कि रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। आज शब्द मैंने इसलिए यूज किया, एक से ज्यादा रिसीवर हो सकते हैं, एक से ज्यादा गिवर भी हो सकते हैं। तो रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। एंड रियल मैंने बताया था व्हाट्स कम व्हाट गोज आउट, वस्तुएं होती हैं, जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा। और नॉमिनल जो है ना तो पर्सन है, ना तो वस्तु है, ना एसेट्स है। नॉमिनल में एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकम हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इन नियमों का ध्यान रख करके आपको जर्नल एंट्री पास करना होगा। लास्ट सेक्शन मैंने बताया था कि जर्नल एंट्री में 5 कानून होते हैं। डेट होता है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो है, अमाउंट डेबिट है और अमाउंट क्रेडिट है। तो आगे चलते हैं। मैं जो है इसको हटा देता हूं और ये सवाल नोट है। सवाल देखेंगे कि मैंने 14-15 पॉइंट बना रखे हैं। इसी 14-15 पॉइंट से ट्रेडिशनल पढ़ाऊंगा और इसी क्वेश्चन को जो है ट्रेडिशनल के साथ जो मॉडर्न भी पढ़ाऊंगा। अलग अलग वीडियो रहेगा, लेकिन क्वेश्चन एक रहेंगे। पहली एंट्री देखें आप। पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्ट विद कैश। वैसे तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चला हुआ बिजनेस हम जब उसको रन कराते हैं तो गुड्स के साथ भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, एसेट्स के साथ भी बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने बताया था कि पहले मैं सिंपल एंट्री पढ़ाऊंगा, तब कंपोजिट पढ़ाऊंगा। कंपोजिट में मैं आपको ओपनिंग, क्लोजिंग, एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये सारी एंट्री जो अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज मेरा सिंपल जर्नल एंट्री का टॉपिक है। तो पहली एंट्री पे ध्यान दें, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि व्हाट्स कमिंग इन बिजनेस। बिजनेस में क्या है इसको ध्यान रखिए, ठीक है। बिजनेस में क्या है, तो बिजनेस में आ रहा है कैश, ठीक है। देने वाले का नाम क्या है, देने वाले का नाम चूंकि आप स्वयं बिजनेस में लगाते हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट होते हो, और आपका नाम, आपका अस्तित्व जो है आपकी जर्नल एंट्री में जो है इग्नोर किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, उसको कैपिटल से हाईलाइट करेंगे, ठीक है। कैपिटल एक प्रकार का जो है पर्सनल अकाउंट हो, और आपको याद होगा जो मैंने वीडियो बनाया था पहले, तो मैंने बताया था कि कैपिटल इज ए प्रोप्राइटर अकाउंट। ये ऑनर का अकाउंट है, ऑनर का खाता है। तो अब एंट्री की तरह जो है रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। व्हाट्स कमिंग इन बिजनेस, पहला प्रश्न है कि बिजनेस में क्या आया। तो बिजनेस में जो आ रहा है वो कैश है। क्या है, कैश। तो कोई भी डेट ले लेता हूँ, नंबर इसका देता हूँ। सपोज डेट के अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल लेता हूँ। ये हो गया अप्रैल 1। अप्रैल 1 को ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज आउट, नथिंग गोज आउट। आया है लेकिन गया कुछ नहीं है। तो हु इज गिवर, तो देने वाले का नाम बताओ अगर आया है। तो गिवर को मैंने बताया है कि क्रेडिट करेंगे, क्लियर। तो गिवर ध्यान दीजिए, क्रेडिट हो गया आपका। तो ये हो गया गिवर, क्योंकि आप स्वयं में तो अपना नाम नहीं लिखेंगे, पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। तो आप क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। देने वाले आप स्वयं हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। नरेशन को बड़ा महत्व मैं नहीं दे रहा हूं, कि नरेशन जो है यही मत दिया जाएगा, बिजनेस स्टार्ट विद कैश, क्लियर। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जो है वहां पर अमाउंट मैंने फिल किया, काल्पनिक अमाउंट है, ठीक है। 10,000 एंड 10,000, 10,000 फॉर डेबिट एंड 10,000 फॉर क्रेडिट। लेजर फोलियो मैंने बताया था कि जब लेजर पढ़ाया जाएगा तो आपको उसको बताया जाएगा।
ये देखिए कैश क्या है, एक प्रकार की वस्तु है, रियल अकाउंट है। और ये कैपिटल क्या है, कैपिटल लायबिलिटीज है, कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो देख रहे हैं कैश, ये रियल अकाउंट है, और जो कैपिटल है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ध्यान रखेंगे आप जनरल एंट्री करते समय रियल और पर्सनल नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि कौन कौन सा अकाउंट है। क्लियर? तो आगे देखते हैं। अगली एंट्री जो है इसको मैं हाईलाइट करता हूं, आपको दिखाई देगा अलग से, ब्लैक करता हूं। ये रियल है, ये पर्सनल है। क्लियर? अगली एंट्री क्या है, गुड्स परचेज। देखिए गुड्स जो परचेज है वो तीन तरीके से होगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन लिखा है गुड्स परचेज तो उसको अपना नकद मानिए, कैश ट्रांजेक्शन। अगर क्वेश्चन लिखता है गुड्स परचेज फ्रॉम महेश फॉर कैश, कैश शब्द का उपयोग करेंगे तो भी कैश मानिए। लेकिन किसी पर्सन के नाम के साथ कैश शब्द का उपयोग नहीं है, केवल लिख रहा है गुड्स परचेज, ठीक है, फ्रॉम रमेश, सीता, गीता, मोहन, तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। तो अभी मेरा टॉपिक जो है वो क्या है, पहले गुड्स परचेज। गुड्स परचेज का मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है। अब आप गुड्स परचेज कर रहे हो, चूंकि आप इसके व्यापारी भी हो, आप बेचने के लिए इसको खरीद रहे हो, तो व्हाट्स कमिंग एंड व्हाट गोज आउट, गुड्स कमिंग एंड कैश गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है कि आने वाली वस्तु डेबिट होगी और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। तो आप क्या करेंगे, व्हाट्स कमिंग, गुड्स अकाउंट। तो गुड्स में एक काम करें आप, गुड्स में परचेज भी होता है और सेल भी होता है। तो आप क्या करें, एक्टिविटी का नाम लिखें, परचेज मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। तो गुड्स ना लिखे, परचेज लिखे आप। अगली एंट्री जो है 2 अप्रैल को है, तो ये आप ध्यान देंगे बोर्ड पर। तो ये एंट्री हो गई, एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। क्या आया, गुड्स, और क्या गया, कैश। नरेशन के लिए मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूं, नरेशन आपका यही मान लीजिए कॉमन है। ये आप ध्यान देंगे, जो परचेज है वो किस प्रकार का अकाउंट है, परचेज एक प्रकार, ये जो है वो रियल अकाउंट है, और कैश भी आपका रियल अकाउंट है। ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको आप नहीं लिखेंगे, समझने के लिए देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर एक वस्तु आ रही है और एक वस्तु जा रही है। अमाउंट हम लोग फिल कर लेते हैं, 20,000 एंड डेबिट एंड 20,000 फॉर क्रेडिट। क्लियर? अगले इंडेक्स फोकस करें, तो मैंने बना रखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। इस बार हम लोग रमेश से माल खरीद रहे हैं। अगर हम लोग रमेश से माल खरीद रहे हैं तो ये कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि कैश शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, किसी पर्सन को हाईलाइट किया गया है। तो हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। व्हाट्स कमिंग, गुड्स, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। व्हाट गोज आउट, नथिंग। आया है लेकिन गया नहीं। अगर आया है तो किसी ने दिया होगा, तो देने वाले का नाम लिख दे, बिकॉज गिवर इज ए क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट। अब आप देखेंगे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट लिखा हुआ है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, सेम एंट्री करेंगे। 3 तारीख को ध्यान दें, ये हो गया परचेज्ड अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, नथिंग। नहीं गया तो देने वाले का नाम क्या है, देने वाले का नाम ध्यान दें, रमेश। तो ये हो गया रमेश। एप्रोस्टॉपी ऐसा डाल करके हम लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे तो रमेश सर लोगों ने कितने माल खरीदा है, 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज का, 25,000 रुपीज का हो गया। क्लियर? दोनों एंट्री को अगर कंपेयर किया जाए, व्हाट्स कमिंग, गुड्स, व्हाट्स कमिंग, गुड्स, व्हाट गोज आउट, कैश, व्हाट गोज आउट, नथिंग। तो देने वाले का नाम लिख दीजिए, गिवर। गिवर का नाम क्या है, क्रेडिट। दोनों में ये कैश ट्रांजेक्शन है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज जो है एक प्रकार का रियल अकाउंट है। परचेज क्या है, रियल अकाउंट है। और जो रमेश है ये प्रकार के पर्सनल अकाउंट है। ठीक है? तो आप ध्यान रखेंगे, एक आपका रियल अकाउंट और एक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। आपको ये आप नोट कर लेंगे तो आपको याद ही होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। तो अगला ध्यान देते हैं, अगले एंट्री की तरफ चलते हैं। अगली एंट्री जो है ध्यान देंगे, अगली एंट्री है गुड सोल्ड। अब यहां भी वही बात है, गुड सोल्ड। गुड सोल्ड का मतलब है कि आपने माल बेचा। ये भी 3 तरीके से, गुड सोल्ड ये कैश ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर कैश ये भी कैश ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड टू किसी पर्सन का नाम बोल दिया जाए तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अभी ये ध्यान रखें कि ये किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है। यहाँ लिखा है गुड सोल्ड, केवल सोल्ड लिखा है, इसका मतलब आपने माल बेचा।
तो माल बेचे तो क्या आएगा, व्हाट्स कमिंग, कैश। व्हाट गोज आउट, गुड्स। एक वस्तु आएगी और एक वस्तु जाएगी, दोनों जो है ये आप देखेंगे ठीक है। तो व्हाट्स कमिंग, कैश, कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट, गुड्स। क्योंकि यहाँ एक्टिविटी का नाम लिखने को मैंने कहा है तो यहाँ लिखेंगे सेल्स अकाउंट। तो एंट्री हो गई, एंट्री क्या हो गई देख लीजिए, 20,000 का है ये, 20,000 डेबिट एंड 20,000 क्रेडिट। तो आप ध्यान दें एंट्री पर। तो व्हाट्स कमिंग, कैश, व्हाट गोज आउट, गुड्स। गुड्स की जगह मैंने एक्टिविटी का नाम लिखा है, आने वाली वस्तु का नाम कैश है, जाने वाली वस्तु का नाम सेल है। ये क्या है, एक प्रकार का रियल अकाउंट है और ये भी एक प्रकार का रियल अकाउंट, दोनों वस्तुएं हैं। रूल से याद हो गया। अगला देखें, ये 5 अप्रैल 5 तारीख को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड टू महेश। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, महेश को माल बेच रहे हैं, और महेश को माल बेच रहे हैं चूंकि पर्सन का नाम आया है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो जब आप उधार माल बेचोगे तो व्हाट्स कमिंग, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन ये तब होगा जब नगद ट्रांजेक्शन होगा, तो व्हाट्स कमिंग, नथिंग कमिंग। अगर नहीं है तो एक काम करें, हुज रिसीवर, तो किसने रिसीव किया, रिसीव करने वाले का नाम बताइए। अगर आपने माल बेचा है उधार और पैसा आपने नहीं लिया है तो हुज रिसीवर, सामने वाले का नाम बताइए जिसने रिसीव किया। रिसीव करने वाले का नाम क्या है, महेश, एंड रिसीवर इज डेबिट। रूल याद होगा पर्सनल अकाउंट का, महेश डेबिट एंड टू व्हाट गोज आउट, सेल्स अकाउंट। एक्टिविटी का नाम है सेल्स अकाउंट। तो ये देखिए अब यहां अमाउंट जो है 22,000 का है, 22,000 डेबिट एंड 22,000 क्रेडिट। ध्यान से देखें तो ये दोनों एंट्री में सेल है। व्हाट्स कमिंग, कैश, हु रिसीवर, महेश। क्या आया, कैश। कौन पाया, महेश। क्या गया, गुड्स। क्या गया, गुड्स। दोनों में गुड्स गए हैं, लेकिन एक में कैश मेरे पास आया है और दूसरे में मेरे पास कैश नहीं आया है। अगर मेरे पास कैश नहीं आया तो जिसको मैंने माल बेचा है उसका नाम लिख देंगे। और अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो महेश एक पर्सन है और सेल्स एक प्रकार का रियल अकाउंट है। क्लियर। अगली एक्टिविटी देखें, अगली एक्टिविटी है मशीन परचेज। अब यहाँ हम लोगों ने मशीन परचेज किया, हम लोग उसके व्यापारी नहीं, ध्यान रखेंगे हम लोग मशीन के व्यापारी नहीं हैं। हम लोगों ने मशीन खरीदा होगा, हो सकता है बिजनेस के लिए खरीदा हो, बिजनेस की एक्टिविटीज के लिए खरीदा हो, बिजनेस में खरीदा हो। तो यहाँ क्या करना है कि एसेट्स को ध्यान देंगे, न कि गुड्स को ध्यान देंगे। व्हाट्स कमिंग, मशीन। और चूंकि परचेज के आगे किसी का नाम सबमिट नहीं किया गया है तो ये मान लेंगे कि कैश ट्रांजेक्शन है। तो एक वस्तु आएगी और एक वस्तु जाएगी। व्हाट्स कमिंग, मशीन, व्हाट गोज आउट, कैश। तो आप देखें 6 अप्रैल को व्हाट्स कमिंग, मशीन। क्या आ रहा है, मशीन अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज आउट, कैश। हमने मशीन खरीदा तो मेरे पास मशीन आएगी और क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो यहाँ मशीन जो है एक प्रकार की एसेट्स है और ये रियल अकाउंट का पार्ट है, और कैश एक प्रकार की वस्तु है, ये भी रियल अकाउंट का पार्ट है। आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 25,000 है, 25,000 डेबिट एंड 25,000 क्रेडिट। क्लियर। ध्यान दें, कंपेयर करते हैं। अभी मशीन का एक और है, देखिए 7 तारीख को भी 7 अप्रैल को भी हम लोगों ने मशीन परचेज किया, लेकिन सुरेश से खरीदा। तो ये इस बार क्या है कि मैंने पहले भी आपको बता दिया कि गुड्स नहीं है, ये प्रकार की एसेट्स है। तो हम लोग उधार खरीदेंगे तो कैश तो जा नहीं रहा है। तो व्हाट्स कमिंग, मशीन, व्हाट गोज आउट, नथिंग। क्या आ रहा है, मशीन। क्या जा रहा है, कुछ नहीं। तो सामने वाले का नाम बताइए कि किसने आपको दिया। हुज गिवर, देने वाले का नाम बताएंगे। तो गिवर जो होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप देखेंगे तो व्हाट्स कमिंग, मशीन, मशीन अकाउंट डेबिट एंड हुज गिवर। गिवर का नाम देखें, गिवर का नाम है सुरेश। क्या नाम है, सुरेश। सुरेश से आपने मशीन खरीदा। तो अब आप ध्यान देंगे तो अमाउंट क्या देख लेते, अमाउंट हम लोग वही फिल कर लेते हैं। मैंने जो है फॉर्मूला लगाया है 25,000 डेबिट एंड 25,000 क्रेडिट। अब इसको भी कंपेयर करेंगे। व्हाट्स कमिंग, मशीन, व्हाट्स कमिंग, मशीन, व्हाट गोज आउट, कैश,
व्हाट गोज आउट नथिंग, तो देने वाले का नाम क्या है, हुज गिवर सुरेश। ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि कैश है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पर्सन का नाम लिखेंगे जो आपको उधार बेचेगा। तो यहां पर देखेंगे मशीन एक प्रकार का रियल अकाउंट है और सुरेश एक प्रकार के पर्सनल अकाउंट है। क्लियर? तो आप इस एंट्री में ध्यान दें तो परचेज और सेल और ये मशीन की मैंने दो एंट्री कर रखी है, कुछ कैश ट्रांजैक्शन है, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसको आप ध्यान से देखें तो ये जो है कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज का, और ये दोनों कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन है सेल का। और यहाँ पर देखें एसेट्स को भी हम लोगों ने दो प्रकार से खरीदा है, कैश देकर खरीदा है और क्रेडिट देकर खरीदा है, मतलब नगद भी खरीदा और नगद भी खरीदा है। अब आप ध्यान दें क्योंकि बिजनेस चला रहे हैं तो बहुत सारे आपके खर्चे भी होते होंगे, उन खर्चों में मैंने जो आपके कर्मचारी को सैलरी पेड की, तो अब तो रूल बदल देते हैं। नॉर्मल रूल आपको याद होगा, सारे एक्सपेंस ऑल एक्सपेंस ठीक है और डेबिट, सारे एक्सपेंस डेबिट होंगे और कोई भी एक्सपेंस होगा वो किस नेचर में पेड किया जाएगा, कैश। ठीक है, व्हाट गोज आउट कैश, जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्लियर? और चूंकि ऑल एक्सपेंस डेबिट, आपका एक्सपेंस डेबिट होता है तो आप क्या करोगे, यहां देखें 8 तारीख को हम लोग क्या लिख देंगे, एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट एंड टू, क्योंकि हम लोगों ने कैश पेड किया है, टू कैश अकाउंट, तो ये हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट कैश। ठीक है, और यहां ध्यान देंगे सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ऑल एक्सपेंस डेबिट अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, और जो कैश है एक प्रकार की वस्तु है, ये रियल अकाउंट है। क्लियर? तो यहां पर आप अमाउंट फिल करेंगे, अमाउंट क्या होगा देखिए, 5000 डेबिट एंड 5000 क्रेडिट। ये मैंने जो इसको ब्रैकेट रखा उसको आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा कि ये कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है। अब कमीशन रिसीव, हम बिजनेस करते हैं तो कमीशन भी पाते होंगे, बिजनेस करते हैं तो किसी का गुड्स भिजवाते होंगे तो उस पर हमारा कमीशन बनता होगा। तो व्हाट्स कमिंग कैश, हमको क्या देगा अगला पार्टी वाला, कैश देगा। ठीक है, लेकिन उसका जो नेचर है वो तो कैश है, लेकिन वो किस रूप में होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो इनकम का जो फॉर्मेट है वो कमीशन है। तो व्हाट्स कमिंग कैश, क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट एंड व्हाट गोज आउट नथिंग, गया तो कुछ नहीं है लेकिन मिल क्या रहा है, कमीशन। कमीशन हमारी इनकम है और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम इज क्रेडिट, सारी इनकम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और इनकम का नाम क्या है, कमीशन। तो ये आप ध्यान दें, तो आप फोकस करें बोर्ड पर। तो यहां पर आप देखें 4000 जो है कमीशन हम लोग को रिसीव हुआ है, 4000 डेबिट एंड 4000 क्रेडिट। क्लियर? अब अकाउंट पहचाने, एक्चुअली कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और कमीशन एक प्रकार का जो है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। मैं बार बता रहा हूं कि ये जो मैं लिख रहा हूं रियल पर्सन, इसको समझने के लिए आपके लिए है, आप समझेंगे केवल को लिखेंगे नहीं, लिखना केवल इतना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये जो ब्रैकेट मैंने हाईलाइट कर रखा है ये केवल समझने के लिए। क्लियर? तो आप ध्यान देंगे ये आपको 9 एंट्रियां हो गई है, जिसमें से 2 एंड 3 परचेज से करेक्ट है एंड 4 एंड 5 सेल से करेक्ट है और 6 एंड 7 एसेट से करेक्ट है, और दो एंट्री मैंने बनाई है, एक कैश ट्रांजैक्शन है और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और ये जो 2 एंट्री आप देख रहे हो, एक में आपके एक्सपेंस है और एक में आपकी इनकम है। अब आप आगे फोकस करें, ध्यान दें बोर्ड पर। तो बिजनेस करने के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के लिए लोन ले लेते हैं। तो अगला हम लोग लोन लेंगे और लोन लेने के बाद रिसीव फ्रॉम महेश करेंगे। कभी हम लोगों ने महेश को माल बेचा था तो हमको पेमेंट करेगा, पेड टू रमेश करेंगे। कभी हमने रमेश से माल उधार खरीदा था तो आज रमेश को पेड करेंगे, और अगर हम लोग लोन लिए हैं तो उस पर ब्याज पेड करेंगे, और अगर हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम लोग कुछ पैसा घर भी लेके जाएंगे, ड्राइव करेंगे। इसके बारे में कैसे होगा इसको ध्यान देंगे आप लोग, इतना आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे देखिए, अगला जो है, अगली जो एंट्री बनेगी वो देखें, आप लोग फोकस करें। तो जो भी आपको बताया जाता है उसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप प्राइमरी स्टेज पे हैं, आपको कॉमर्स नहीं आता है या कॉमर्स आता है लेकिन आप लोगों ने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है बेसिक, तो ध्यान से पढ़ें, आपको समझ में आएगा। लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखें कि रूल्स के अकॉर्डिंग ही चले।
रूल से बाहर न जाए। तो अगला जो है ये ध्यान दीजिए, ये देखिए हम लोग लोन लेंगे, डेट क्या देख रहे हैं आप लोग, 10 है, अप्रैल 10। तो बिजनेस में लोन लेंगे, व्हाट्स कमिंग, कैश, ठीक है। व्हाट गोज आउट, नथिंग। क्या आएगा, कैश आएगा। कौन देगा, बैंक देगा। तो बैंक एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन, उसको देखें, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हो गया लोन टेकन। नरेशन लिखने की बहुत जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया है। व्हाट्स कमिंग, कैश। हु इज गिवर, बैंक। क्या आएगा, कैश। कौन देगा, बैंक। कैश एक प्रकार की वस्तु है, तो ये रियल अकाउंट हो गया। और बैंक देगा, क्योंकि बैंक जो है एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है, इज ए पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो ये पी से हाईलाइट किया जाएगा। तो हम लोगों ने लोन ले लिया है, लोन लिया हम लोगों ने कितने का, 27,000 का, 27,000 का। आगे ध्यान दें, तो रिसीव फ्रॉम महेश, महेश से रिसीव किया हम लोगों ने। क्यों रिसीव किया, और ऊपर देखेंगे तो महेश को हम लोगों ने उधार माल बेचा था 22,000 रुपए का और 22,000 रुपीज का, और महेश से रिसीव कर रहा हूं 20,000। ध्यान देंगे बीच का डिफरेंस बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये डिस्काउंट है। नहीं, डिस्काउंट नहीं है अभी। जब तक फुल सेटलमेंट ना हो जाए, पूरा हिसाब किताब ना हो जाए, तब तक जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको डिस्काउंट नहीं कहेंगे। सेटलमेंट होने पर, पूरा पेमेंट एक साथ होने पर कुछ कम जो पैसा छोड़ा जाएगा वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो अभी डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे। अभी 22,000 में उसने 20,000 रुपए पेमेंट कर दिया है। तो महेश से प्राप्त हुआ 20,000। व्हाट्स कमिंग, मैं हमको क्या देंगे, कैश। व्हाट्स कमिंग, कैश। कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली वस्तु क्या होती है, डेबिट। एंड हुज गिवर, गिवर का नाम क्या है, महेश। और आपको याद होगा कि देने वाले का नाम जो होता है वो जो है क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। तो आने वाली वस्तु डेबिट, ये रियल अकाउंट है, और देने वाला इंसान क्रेडिट, गिवर जो है वो पर्सनल अकाउंट है। तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। अमाउंट आप फिल करेंगे, अभी आपको मिला है 20,000। और ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अभी आप डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे। 2,000 रुपए का जो डिफरेंस है, 2,000 का जो डिफरेंस है, वो फुल सेटलमेंट के समय देखा जाएगा। पेड टू रमेश, अब आप रमेश को क्यों पेड करोगे, क्योंकि आपने रमेश से कभी माल उधार लिया था, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश। तो रमेश से 25,000 रुपए का माल आपने खरीदा और आप उसको अभी पेड करना चाह रहे हो। कितना पेड करना चाह रहे हो, 18,000। तो ये फुल सेटलमेंट नहीं है, अभी पेमेंट कर दो, बाद में देखा जाए कितना और सेटलमेंट करना होगा। तो रमेश को आप रिसीव कराओगे, तो हुज रिसीवर, रमेश। रमेश रिसीव करेंगे, रमेश डेबिट। एंड हुज गिवर, सिर्फ आप गिवर हो लेकिन अपना नाम तो लिखते नहीं हो। तो व्हाट गोज आउट, कैश। क्या जाएगा आपके पास से, कैश जाएगा। तो हुज रिसीवर, रमेश। पाने वाला व्यक्ति हमेशा डेबिट होता है। व्हाट गोज आउट, कैश। जाने वाली वस्तु हमेशा क्रेडिट होती है। तो आप देखेंगे यहां पर, तो आपने रमेश को अभी दिया है 18,000। कितना दिया है, 18,000। क्लियर। तो यहां ध्यान दे, व्हाट्स कमिंग, कैश। व्हाट गोज आउट, कैश। क्या आया, कैश। क्या गया, कैश। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। एक बार कैश आया और एक बार कैश गया। तो हुज गिवर, महेश। हुज रिसीवर, रमेश। कौन दिया, महेश। कौन पाया, रमेश। देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट। आप हर तरीके से देख लो, आपका वही किया आएगा। तो ये रमेश जो है पर्सनल अकाउंट है, और कैश जो है वो क्या है, रियल अकाउंट। आगे बढ़ेंगे, लोन इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। हम लोगों ने लोन लिया है, देखिए ऊपर, तो हमको क्या करना होगा, पेड करना होगा। तो हमारी एक प्रकार की एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो हमारा एक्सपेंस होगा, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। अगर आपने कैश पेड कर दिया, ठीक है,
तो कैश की एंट्री करिए। अगर आपने बैंक में ही ऐड कर दिया तो बैंक लोन में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ बैंक लोन नहीं लिखा है, लिखा क्या पड़ेगा आपको, यहाँ लिखा था लोन डेबिट और मैंने क्या लिखा बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर आप यहाँ बैंक अकाउंट की जगह आप अगर लोन शब्द का उपयोग करें तो और बेटर होगा। आप सबसे लिख सकते हैं यहाँ क्या होगा, इस ढंग से लिख सकते हैं और अच्छा होगा, ये थोड़ा आपके लिए और सूटेबल होगा कि बैंक न लिख करके बैंक, अब मैंने लिखा बैंक अकाउंट। तो बैंक कई प्रकार के होते हैं, अभी कोई मैंने कर दो एसबीआई कर दूं, एसबीआई से मैंने लिया, एक्सिस से लिया, तमाम बैंक है, या से लिखे बैंक लोन अकाउंट, ये भी तरीका ठीक है। ठीक है, तो यहां अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करेंगे, कैश पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ध्यान देंगे। अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यहां बैंक लोन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन के ऊपर होगी कि हमारा ब्याज जो बैंक ऐड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ब्याज ऐड हो जाएगा, अगर ब्याज ऐड हो जाएगा तो ध्यान देंगे यहाँ पैसा आया है लेकिन यहाँ पैसा आ नहीं रहा है, यहाँ इंटरेस्ट का पैसा जो कंसीडर हो रहा है और वो बैंक लोन में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। बैंक ने कितने लोन दिया था मुझे, 27,000 और बैंक कितना ब्याज मांग रहा है, 1,000। अगर ये 1,000 हम लोग यहाँ ध्यान दें तो ये 27,000 से बैंक क्रेडिट था पहले, और अभी अभी हम लोगों ने बैंक लोन को फिर क्रेडिट किया है इससे 1,000 से, उसका जो लोन का इंटरेस्ट है वो इसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। एक तरह देखा जाए ट्रांसफर की एंट्री है। अगर हम ये लिखते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक लोन अकाउंट, तो वो क्या होगा कि ये ब्याज जो होगा वो बैंक लोन में ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो पेमेंट था वो 27,000 प्लस 1,000 बैंक हमसे लेगा 28,000 रुपए। अमूमन यही होता है, लेकिन अगर हम कैश से पेमेंट करते, हमको कैश देते, लोन का तो लोन रखे रहिए, मैं पहुंचा जाता, आपको पहुंचा देता हूं ब्याज, तो वहां एंट्री क्या होती, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट बिकॉज इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा एक्सपेंस है और हम कैश पहुंचाएंगे तो व्हाट गोज आउट कैश, और कैश क्या बताया, रियल अकाउंट है ना। लेकिन आज तक ऐसा होता नहीं है, बैंक क्या करती है आपके खाते में ही ब्याज को जोड़ती रहती है। अभी ऐसा सुना नहीं है कि बैंक में जाकर ब्याज पहुंचा रहे हो आप, ऐसा नहीं होता। लेकिन देख ले आप दोनों तरीके से कि अगर कैश से हम पहुंचाते, कैश ही पहुंचा देते तो व्हाट गोज आउट कैश। लेकिन अगर ये बैंक लोन लिखा जाए तो ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि बैंक लोन जो है पहले 27,000 रुपए का था और 1,000 रुपए, और एक तरह से देखा जाए आपने लोन लिया है 27 और 28,000 रुपए ब्याज काउंट हो रहा है। तो इस ढंग से भी एंट्री की जा सकती है, दोनों आप समझ लेंगे। और ये जो देखेंगे, अगर ये बैंक लोन की बात करें तो ये पी है, पी मींस क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। तो अगर बैंक लोन होगा तो पर्सनल अकाउंट होगा, और अगर कैश होगा तो रियल अकाउंट। अगली एंट्री है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जिस प्रकार से पहली एंट्री में मैंने कहा था कि हम बिजनेस में कैश लगाते हैं, तो कभी कभी बिजनेस से कैश वापस भी तो लेना होगा, पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा निकाल घर ले जाएंगे, तो जस्ट अपोजिट एंट्री। अब आपको याद होगा पहली एंट्री मैंने कहा था व्हाट्स कमिंग कैश, व्हाट गोज आउट नथिंग। ठीक है, व्हाट्स कमिंग की बात होती, क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट। पहले एंट्री को फोकस करेंगे, मैंने ये लिखा था। अब इसको अपोजिट कर लो, चूंकि पैसा निकालना है तो आप क्या करोगे, ड्राइंग लिखोगे, क्योंकि हम लोग पर्सनल एक्सपेंस को ड्राइंग लिखते हैं बिजनेस में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट एंड टू। ठीक है, अगर कैश निकाला है तो कैश अकाउंट, और अगर आपने गुड्स निकाला है तो आप क्या करोगे, गुड्स निकालो, बेच तो नहीं रहे हो ना, अपने घर लेके जा रहे हो, तो परचेज किया है ये माल आपने घर लेके जा रहे हो, न कि बेच रहे हो। तो परचेज को अपोजिट लिख देने से परचेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, बिकॉज परचेज इज रियल अकाउंट, और परचेज हमेशा डेबिट होता है। लेकिन जब उसको आप क्रेडिट करोगे तो उसमें से पैसा निकल जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो डेबिट या क्रेडिट करने से पैसा अपने आप लेस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, टू परचेज अकाउंट। क्लियर? अब आप ध्यान दें कि ड्राइंग जो आप कर रहे हो, कितने कर रहे हो, 2,000 डेबिट एंड 2,000 क्रेडिट। ड्राइंग जो है पर्सनल एक्सपेंस है। अब जबकि मैंने कहा पर्सनल एक्सपेंस है तो आपको लग रहा होगा एक्सपेंस है, नहीं नहीं, पर्सनल एक्सपेंस को आप इधर मत देखिए कि नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल अगर पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट है। एक्सपेंस अगर नॉमिनल अकाउंट है तो एक्सपेंस जो है नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ध्यान रखिए वो बिजनेस के एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस की बात मैंने नहीं की, पर्सनल एक्सपेंस को पर्सनल अकाउंट ही बोला जाए, ना कि नॉमिनल अकाउंट। तो ये ध्यान रखें, ड्राइंग क्या है, एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, किस खाते में डाल रहे हो, ड्राइंग में। व्हाट गोज आउट कैश, अगर कैश आएगा तो ये रियल अकाउंट है।
और अगर परचेज जाएगा, गुड्स जाएगा, तो आप गुड्स भी देख लीजिए, आप इसको आप जो है गुड्स भी कर सकते हो। मैंने कि मना किया है कि गुड्स न बोला तो अच्छा ही है। ये गुड्स भी इसके अकॉर्डिंग, गुड्स अकाउंट ये जो है ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों। तो फिर कैश जाएगा तो कैश, और ये दोनों जाएंगे तो ठीक है, ये भी वही है आपका गुड्स जो है, ये भी एक प्रकार का रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट है। तो क्या निकालते हो बिजनेस से घर के लिए ले जाने के लिए, ध्यान रखना। कैश निकालोगे तो कैश लिखोगे, परचेज निकालोगे तो परचेज लिख सकते हो, और गुड्स भी लिख सकते हो, गुड्स का प्रयोग न करें, परचेज सभी लिखे अपोजिट वे में, और ड्राइंग आपने निकाल दिया कि आपका अमाउंट फिल हो गया। तो आज मैंने आपको जो है सामान्य जनरल एंट्री जो बताई है, 14-15 एंट्री बताई है, उसको ध्यान से पढ़े, देखे और रूल्स पर ध्यान दे विशेष करके। क्लियर? ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।